होके कहने लगी, एक बात बताइए। बोले हाँ, मेरा पुत्र जब निकल के गया तो तुम यूं ही नग्न अवस्था में नहाती रही, लेकिन मेरे आते ही अंगों को क्यों ढका? तब जवाब दिया है लड़कियों ने कि महाराज, आपके पुत्र की दृष्टि में नर यानी स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन आपकी नजर में स्त्री पुरुष का भेदभाव है, क्योंकि आपका पुत्र सुखदेव जो हैं, जिन्हें आप अपना पुत्र कह रहे हैं, वो कोई साधारण पुत्र नहीं है। सुखदेव जी 12 वर्ष की अवस्था घर छोड़ा, 4 वर्ष भगवान का भजन किया। कितने वर्ष के हो गए? 16 वर्ष के। 16 वर्ष की अवस्था में इन्हें सुनने में आया कि महाराज परीक्षित को श्राप लग चुका है, चलो चलते हैं मुक्ति का द्वार खुलाने। फिर दिमाग में आया कि छोड़िए, भगवान का भजन करते हैं, कहीं नहीं जाते। इधर कुछ ऋषियों को मालूम पड़ा कि अगर सुखदेव जी महाराज परीक्षित के पास आ जाएं तो निश्चय ही परीक्षित का मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। कुछ ऋषि सुखदेव को बुलाने आए तो सुखदेव ने मना कर दिया, बोले भैया मुझे भजन करने दो। तो ऋषियों ने कहा ठीक है, लेकिन आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। बोले क्या? बोले महाराज आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, मैं चला जाऊंगा। सुखदेव जी बोले पूछिए। बोले एक गांव में एक छोटी सी गली है, एक गांव में एक छोटी सी गली है, उस गली के बीच में कुआं बना हुआ है। क्या? कुआं। उस कुएं की साइड से थोड़ी सी रास्ता है, जिससे रास्तागीर निकल के आते जाते हैं। एक दिन की बात क्या हुआ कि उसी कुएं के पास 2 नेत्रों वाला व्यक्ति खड़ा है, यानी जिसे दिखाई नहीं दे रहा है, नेत्रों वाला व्यक्ति खड़ा है। उसने क्या देखा कि सामने से नेत्रहीन व्यक्ति आ रहा है। हीन मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ से नेत्रहीन व्यक्ति आ रहा है और आकर के वो नेत्रहीन व्यक्ति उस कुएं में गिर गया। उस कुएं में गिर गया तो आप किसे गलती देंगे? जिसने कुआं बनाया उसे, या जिसने बनवाया उसे, या अंधे को, या तो नेत्रों वाले को? काय कौन को गलती दियो? कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। कथा कहाँ चल रही? पढ़ रहे हो है क्या? नहीं पढ़ रहे हो? अच्छा कह रही है मैं तो पढ़ रही हूँ। महाराज तो किसे गलती देंगे? 2 नेत्रों वाले। क्यों? क्योंकि वो खड़ा खड़ा देख रहा है। जिस समय भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे थे, अंतिम समय उनका चल रहा था, तो उन्होंने 5 पांडवों को बुलाया, साथ में कृष्ण भी आए, द्रौपदी भी आई। अंत में वो धर्मोपदेश की बात कर रहे थे और वो कह रहे थे, युधिष्ठिर से कहा कि बेटा पांडवों, अगर कहीं अधर्म होता हो तो आप उस अधर्म को रोकने में सामर्थ्यवान हैं तो खड़े होकर के उस अधर्म को रोक देना। अगर सामर्थ्यवान नहीं है तो वहां खड़े होकर के उस अधर्म को देखना मत, क्योंकि करने वाले से देखने वाले को ज्यादा पाप लगता है। इतनी बात कही, तब तक द्रौपदी थोड़ी सी मुस्कुरा गई, हंस गई। बीच में बोले बेटा क्या बात है, तू हंसी क्यों? तब द्रौपदी ने कहा दादा, आज आप धर्म उपदेश की बात कर रहे हैं, उस समय की याद करो। सभा के बीच में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, उस सभा में आप भी तो बैठे थे और आप तो रोकने में सामर्थ्यवान थे। अच्छा मैंने मान लिया कि आप रोकने में सामर्थ्यवान नहीं थे, तो आप वहां बैठे क्यों रहे? आप वहां से उठ के चले जाते। तब पितामह की आंखों में आंसू आ गए। बेटा मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ कर देना, क्योंकि
मैंने उस पापी दुर्योधन का अन्न खाया था। और कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा बन। इसलिए हमारा आहार शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आजकल जो जीव जंतुओं का भोजन है, जंगली जीव जंतुओं का, वो आज का मनुष्य कर रहा है। प्यारे, आने वाली कथा में मैं बहुत बोलती हूँ इसके बारे में, बोलूंगी, लेकिन समझदार के लिए इशारा है। प्यारे, अगर तुम किसी जीव जंतु को काट के खाओगे तो बदला कभी न बदले, बदला कभी न बदले। अगर तुम किसी जीव जंतु को काट के खाओगे तो एक दिन तुम्हें भी काट करके जरूर कोई ना कोई खाएगा, जरूर कोई ना कोई खाएगा। बदला कभी न बदले। क्योंकि प्यारे, तुम तो पूरी मछली काटते हो, पूरा उसका शरीर काटते हो, पूरा मुर्गा काटते हो, बकरा काटते हो, कितना दर्द होता होगा। हमारी जरा सी अंगुली कट जाए कितना दर्द होता है, उसे तुम पूरा काटते हो। प्यारे, अगर हम किसी को जीवन दान दे नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आहार हमारा शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अगर तुम किसी जीव जंतु को काट के, एक जगह हम कथा में यही चीज बोल रहे थे कि जीव जंतु को काट के खाओगे तो तुम्हें भी कोई काट के खाएगा। तो एक भैया बोल पड़ा, बोले देवी जी एक बात बताइए। मैंने कहा पूछिए। अच्छा ये बताओ। बोले हाँ पूछो। ये मछली बकरा और ये मुर्गा काट के नहीं खाएंगे तो इनकी जनसंख्या नहीं बढ़ जाएगी फिर? तो मैंने की भैया तो एक बात कहूं। मैंने की जो बता तेरे ब्याह है गया है? बोले हाँ। मैंने तेरे भैया को ब्याह है गया है? बोले हाँ। मैंने कहा संतान? मैंने कहा, बोला हाँ। मैंने कहा तुझ पे कितने बच्चे हैं? बोले 4। मैंने कहा 4 बच्चे हैं? बोले हाँ। मैंने कहा तेरी भी तो जनसंख्या बढ़ रही है, नहीं काट के खाना शुरू कर दे। अरे भाई तेरी भी तो बढ़ रही है, नहीं भी काट के खाना शुरू कर दे। प्यारे, अगर हम किसी को जीवन दान दे नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इसकी कथा आएगी आगे, सोबर ऋषि और गरुड़ का वार्तालाप आगे आएगा, मैं बोलूंगी कथा में। तो मेरा निवेदन है आहार शुद्ध करें जरूर, क्योंकि हम लोग आहार गलत करते हैं तो हमारी बुद्धि विपरीत जाती है। सत्संग गीता जी रामायण जी में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, कुछ समझ में नहीं आता, और कुछ देर पड़ेगा भी पल्ले, प्रांगण से बाहर निकले बोले सब बेकार। तो आहार शुद्ध करिए। तो पितामह ने कहा कि बेटी मुझे क्षमा करना, मैंने उस पापी का अन्न खाया था। द्रौपदी ने कहा अन्न खाया था? बोले हाँ। अब तुम्हारा अन्न कहाँ गो? अब अन्न कहाँ गया? तब पितामह ने कहा कि बेटा उसके अन्न से जो मेरे शरीर में रक्त बना था वो बाणों के द्वारा बाहर निकल चुका है। अब मेरा अंत समय है, इसलिए मुझे परम सत्य धर्म की याद आई। क्योंकि बेटा धर्म हो रक्षति रक्षिता धर्म एवं तो हमती। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म मेरी भी रक्षा करेगा। और पितामह हाथ जोड़ के कृष्ण से बोले माधव एक बात बताइए। बोले हाँ। मैंने ऐसे कौन से पाप करे हैं जो मोह वाणन की सैया पे लेटनो पड़ो है? कन्हैया बोले दादा आप अपने थोड़े पिछले जन्म में याद करो। तो पितामह बोले कि लाला मो को अपने एक नहीं, मो को अपने पिछले 72 जन्म बहुत अच्छी तरह से याद है कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है। भगवान बोले दादा 72 याद है? बोले हाँ। एक अगलो और याद कर लो। अगलो? बोले हाँ। बोले अगला याद नहीं आ रहा। भगवान बोले जो याद नहीं आ रहा भाई में तो करो है। बोले क्या करो है? तो कृष्ण ने कहा कि दादा तुमने किया है 73वें जन्म पर एक सर्प को बाढ़ के द्वारा कटीले वृक्ष पर तुमने उसे, एक सर्प रास्ते में पड़ा था, उसे तुमने अपनी वाण के द्वारा तड़पते हुए सर्प को वाणों के द्वारा उठा करके कटीले वृक्ष पर, जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं आपके यहाँ? झाड़ी कहते हैं, वेरिया झाड़ी। हाँ वेरिया झाड़ी, वही हमारे यहाँ वेरिया कहते हैं।
जी। तो आपने उस पर डाल दिया, जितने कांटे उस सर्प के शरीर में चुभे थे ठीक उतने ही बाण तुम्हारे भी शरीर में, क्योंकि प्यारे बदला कभी न बदला जाए, बदला कभी न बदला जाए। तुमने जैसा कर्म किया है तुम्हें भोगना तो पड़ेगा ही। प्यारे तभी कहते हैं अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसे सही करने में सक्षम है तो सही करिए, अगर नहीं तो अधर्म है तो आप वहां से चले जाइए। ऐसे ही गलती किसकी है, बात कहाँ चल रही थी। देखिए ये एग्जाम्पल तुम आपको समझाने के लिए देते हैं, मेन पॉइंट याद रखा करो कि कथा कहाँ चल रही थी, कहाँ चल रही थी। वाह, गलती किसकी है, बात ये चल रही थी ना जी। तो दो नेत्रों वाले की गलती है। सुखदेव जी ने कहा कि हे ऋषियों इसमें तो दो नेत्रों वाले की गलती है। तो ऋषियों ने कहा बस महाराज यही तो आपको मैं बताना चाह रहा था, आप तो दो नेत्रों वाले हो, परीक्षित अंधा हो चुका है और परीक्षित अंधा होकर के संसार रूपी कुएं में गिरा जा रहा है, आप उससे बचा के नहीं लेते हैं। और प्यारे ये बात सत्य है, जिन आंखों ने सच्चे संतों के दर्शन नहीं कर पाए, भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, तो ये आंखें सक्षम होकर भी अंधी हैं। हमें संसार तो दिखाई देगा लेकिन वो परम सत्य साधक व्यक्ति उन्हें नजर नहीं आएगा। वो अंधा है व्यक्ति, इसे साधक व्यक्ति नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसने, मैंने कल बताया था ना, दुर्योधन को महाभारत में बताया था, एक श्यार खाने आया तो एक संत ने कहा कि इसे मत खाइए। बोले क्यों, क्योंकि